नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा साहित्य के अंतर्गत ब्रज भाषा के उद्भव एवं विकास के अंतर्गत आज का प्रकरण है कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का व्यक्तित्व एवं कृतित्व। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी आधुनिक ब्रज भाषा के विशिष्ट कवियों में जाने जाते हैं तथा इनके द्वारा रचित उद्धव शतक भ्रमर गीत परंपरा का श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है, जो अपनी मार्मिकता एवं गोपियों की विरह व्यथा को स्वर प्रदान करने के लिए हिंदी साहित्य में सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। चलिए देखते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को। सुकवि जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक ब्रज भाषा के अंतिम प्रतिनिधि कवि थे। सुंदर सरस प्रवाह युक्त रचनाएं प्रस्तुत करके रत्नाकर जी ने ब्रज भाषा की धूमिल होती जा रही ज्योति को दैदीप्यमान कर दिया। रत्नाकर जी का जन्म यदि हम देखें तो भाद्रपद शुदी 5 संवत 1923 अर्थात सन में यदि गणना करें तो 1866 में काशी के एक प्रसिद्ध अग्रवाल कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री पुरुषोत्तम दास था, जो अरबी फारसी के अच्छे विद्वान और हिंदी काव्य के प्रेमी थे। अपने पिता के माध्यम से रत्नाकर जी भारतेंदु के संपर्क में आए। रत्नाकर जी को बाल्यकाल से ही कविता का प्रेम था। इनकी एक रचना से प्रसन्न होकर भारतेंदु ने भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का एक दिन अच्छा कवि बनेगा, जो अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। रत्नाकर जी की शिक्षा काशी में हुई। प्रारंभ में इन्हें फारसी भी पढ़ाई गई, परंतु बाद में उन्होंने हिंदी का अध्ययन किया और सन 1891 में इन्होंने क्वींस कॉलेज से बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा एमए फारसी का अध्ययन प्रारंभ किया, किंतु किसी कारणवश वे परीक्षा न दे सके। तत्पश्चात इन्होंने 2 वर्षों तक आवागढ़ में कोषाध्यक्ष के पद पर कार्य किया, किंतु वहाँ की जलवायु अनुकूल न पड़ने से वे काशी लौट आए। फिर वे अयोध्या नरेश के प्राइवेट सेक्रेटरी हो गए। सन 1903 में अयोध्या नरेश की मृत्यु के पश्चात वहाँ की महारानी ने इन्हें अपना प्राइवेट सेक्रेटरी बना लिया और अंत तक योग्यता पूर्वक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। साहित्य साधना यदि हम देखें तो रत्नाकर जी पहले जकी के उपनाम से उर्दू में कविताएं किया करते थे। बाद में वे हिंदी में रत्नाकर उपनाम से कविता करने लगे। राज सेवा से मुक्ति पाकर रत्नाकर जी ने अपना सारा समय साहित्य सेवा में लगा दिया। भारतेंदु के संपर्क और काशी की कवि गोष्ठियों के प्रभाव से इन्होंने ब्रज भाषा में रचना करना 1889 ईस्वी से आरंभ किया। रत्नाकर जी की सर्वप्रथम काव्य कृति हिंडोला थी, जो सन 1894 में प्रकाशित हुई। 14 मई सन 1921 में अयोध्या की महारानी की प्रेरणा से इन्होंने गंगावतरण नामक काव्य की रचना प्रारंभ की, जो सन 1923 में समाप्त हुई। इसी के साथ साथ उद्धव शतक की भी रचना का कार्य चलता रहा। हरिद्वार यात्रा के दौरान एक बार इनकी पेटी खो गई, जिसमें उद्धव शतक के 125 छंद चोरी चले गए, पर रत्नाकर जी ने अपनी स्मृति से इन्हें फिर लिख डाला। उद्धव शतक इनकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। अयोध्या की महारानी ने इनके काव्य गंगावतरण पर इन्हें 1000 रुपये का पुरस्कार भी दिया था, जो कि इनके द्वारा साहित्य सेवा के लिए नागरी प्रचारणी सभा को दान कर दिया गया। इन्हें इसी काव्य पर हिंदुस्तानी एकेडमी इलाहाबाद से भी पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त
रत्नाकर जी ने साहित्य सुधा निधि नामक मासिक पत्र का संपादन भी प्रारंभ किया था तथा अनेक ग्रंथों के संपादन का भी कार्य किया था, जिसमें दूल्हा कविकृत कंठाभरण, कृपाराम कृत हिंद तरंगिनी, चंद्रशेखर कृत हमीरहट तथा घनानंद कृत सुजान सागर तथा नृपशंभु कृत नखशिख है। अर्थात इन संस्कृत के ग्रंथों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। नागरी प्रचारणी सभा के कार्यों में रत्नाकर जी का पूरा सहयोग रहता था। रत्नाकर जी ने घनाक्षरी नियम रत्नाकर प्रकाशित कराया तथा समालोचना दर्श के नाम से इन्होंने पोप के लिखे हुए ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का भी हिंदी में अनुवाद किया। इन्होंने बिहारी रत्नाकर के नाम से बिहारी सतसई का संपादन किया एवं उसकी टीका लिखी। ये सन 1926 में ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस के हिंदी विभाग के सभापति हुए और सन 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के 20वें अधिवेशन अर्थात कलकत्ता अधिवेशन के सभापति चुने गए। सन 1932 में हरिद्वार में इनका स्वर्गवास हो गया। तो इस तरह से यदि हम इनको कालक्रम के अनुसार देखें तो इनका कवि कर्म भारतेंदु युग से प्रारंभ हुआ तथा द्विवेदी युग तक अनवरत चलता रहा तथा द्विवेदी युग में ही इनकी उत्कृष्ट रचनाएं हमें देखने को मिली। इसीलिए इन्हें भारतेंदु तथा द्विवेदी युग दोनों ही युग के कवियों में सम्मिलित किया जा सकता है। अब रत्नाकर जी के साहित्यिक सहयोगी और मित्रों की यदि बात करें तो श्याम सुंदर दास जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, पद्म सिंह शर्मा, नाथूराम शर्मा शंकर, देवकी नंदन खत्री, अंबिका दत्त व्यास, राय देवी प्रसाद पूर्ण, अयोध्या सिंह उपाध्याय, श्री शंकर पाठक, सत्यनारायण कविरत्न, वियोगी हरि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मदन मोहन मालवीय तथा डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन आदि थे। तो इस तरह से हम देखें कि सभी तत्कालीन महत्वपूर्ण व्यक्ति इनके संपर्क में थे और यही कारण था कि इन्होंने हिंदी साहित्य सेवा के लिए अनवरत साहित्य साधना को चलाए रखा। यदि इनकी रचनाओं पर दृष्टि डालें तो इनकी रचनाओं को हम मौलिक, अनुदित और संपादित 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब पहले भाग में हम देखते हैं इनके द्वारा लिखे गए मौलिक काव्य ग्रंथों को, तो जिसमें इनका पहला ग्रंथ पहले भी हम बता चुके हैं कि हिंडोला नामक काव्य ग्रंथ है जो कि एक प्रबंध काव्य है। इसके अतिरिक्त हरिश्चंद्र नाम का खंड काव्य भी आपके द्वारा रचा गया है। गंगावतरण नामक खंड काव्य आपके द्वारा रचा गया है जिसमें कि गंगा के अवतार की कथा अर्थात गंगा के पृथ्वी पर आने की संपूर्ण कथा को बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णित किया गया है। इसके अतिरिक्त मुक्तक काव्य की एक रचना श्रृंगार लहरी भी इनके द्वारा रची गई है। गंगा लहरी नामक एक मुक्तक काव्य की रचना भी इनके द्वारा की गई है। श्री विष्णु लहरी नामक मुक्तक काव्य भी इनके द्वारा रचा गया है। वीराष्टक नामक ओजपूर्ण रचना जो कि मुक्तक काव्य के अंतर्गत आती है वो भी इनके द्वारा रची गई है। रत्नाष्टक नामक मुक्तक काव्य भी इनके द्वारा रचा गया है। प्रकीर्ण पद्मावली मुक्तक काव्य तथा उद्धव शतक मुक्तक खंड काव्य इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें से उद्धव शतक का ब्रज भाषा ही नहीं वरन संपूर्ण हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। अनुवादित ग्रंथ अर्थात अन्य भाषाओं के ग्रंथ जिनका इनके द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है समालोचना दर्श, जिसमें इन्होंने कवि पोप की रचना ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंदों में अनुवाद किया है। तीसरी श्रेणी में इनके द्वारा संपादित ग्रंथ आते हैं जिनमें सुधार सागर प्रथम भाग, कविकुल कृष्ण, दूल्हा कृत तथा श्रृंगार सुंदर कविकृत, हमीरहट चंद्रशेखर कृत, रसिक विनोद चंद्रशंकर कृत, दीप प्रकाश ब्रह्मदत्त कृत, नखशिख
नृपशंभुकृत, समस्या पूर्ति भाग 1, वासोक्ति कलंक उर्दू कवि कलंककृत, हिम तरंगिनी, सुजान सागर घनानंदकृत, बिहारी रत्नाकर, सूरदास आदि इनके द्वारा संपादित ग्रंथ थे। रत्नाकर जी ब्रज भाषा की कोमलकांत पदावली के अंतिम एवं श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। यद्यपि इन्होंने हिंदी साहित्य के 3 कालों अर्थात रीतिकाल, भारतेंदु युग एवं द्विवेदी युग तीनों का ही दर्शन किया, किंतु वे किसी भी एक युग के प्रवाह में प्रवाहित न हो सके, अर्थात उन्होंने तीनों युग से ही अपने लिए उपजीविका ग्रहण किया। इनके काव्य में एक चमत्कारपूर्ण नवीनता है। द्विवेदी युग में रहते हुए भी रत्नाकर ने खड़ी बोली के आंदोलन में भाग नहीं लिया, वे तनिक भी इससे प्रभावित नहीं हुए। ये तो हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग के पुजारी थे, तभी इन्होंने ब्रज भाषा को काव्य रचना के लिए चयन किया। ये ब्रज भाषा की आराधना में ही लगे रहे और प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं को उन्होंने एक नया रूप प्रदान किया। खड़ी बोली के जागरण काल में इन जितने भी उन्नायक थे, उनके द्वारा जो भी काव्य वर्ण और काव्य शिल्प के क्षेत्रों में नवीन स्थापनाएं की जा रही थीं, तो उनको उन्होंने मध्यकालीन ब्रज भाषा काव्य की विभूतियों के साथ सुसज्जित करके एक नई पृष्ठभूमि तैयार की, जिसका उदाहरण हम उद्धव शतक में देख सकते हैं कि उद्धव शतक में इन्होंने एक तरफ तो रीतिकालीन पृष्ठभूमि के आधार पर जो है वो तथ्यों को लिया है, दूसरी तरफ वे नवीन संभावनाएं भी उसमें सुमेलित करते हुए चले हैं। तो ब्रज भाषा के रसिकों के लिए काव्य पद का प्रशस्तीकरण ही रत्नाकर जी की मूल सिद्धि मानी जा सकती है कि जो मार्मिकता उनके काव्य में हमें दिखाई देती है, जो रसमयता, जो प्रवाहमयता हमें रत्नाकर जी की ब्रज भाषा में दिखाई देती है, इसी कारण ब्रज भाषा के महत्वपूर्ण कवियों में रत्नाकर एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। अगली कक्षा में हम दृष्टि डालेंगे रत्नाकर जी के सुप्रसिद्ध ग्रंथ उद्धव शतक पर, उसकी प्रमुख विशिष्टताओं को तथा उसकी महत्वपूर्ण अंशों के विषय में भी हम बात करेंगे। धन्यवाद।